स्टूडेंट चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है टू लूप A and B of radii R1 and R2 made from the uniform wire if moment of inertia of A is I and moment of inertia IB B is IB then R2 by R1 कितना आएगा और रेशो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 27 दिया। ओके दो लूप दिया, लूप का मतलब क्या होता है, रिंग होता है। ठीक है, अब लूप को रिंग कंसिडर कर सकते हो, तो कंसिडर कर मेरे पास ये एक फर्स्ट रिंग ले लेता हूँ और ये एक सेकेंड रिंग लेता हूँ। इस रिंग को मैं ए बोलता हूँ और ये वाला रिंग क्या हो गया मेरे लिए, बी हो गया। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देकर रखा है, आई ऑफ ए। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना देकर रखा है आपके पास, आई ऑफ बी देकर रखा है। आपके पास बोल रहा है आई ऑफ ए डिवाइड बाय आई ऑफ बी, इसका वैल्यू कितना दिया, 27 देकर रखा हुआ है। इसका रेडियस हम कंसिडर करते हैं इस R1 और इसका रेडियस ले लो R2। क्वेश्चन बोल रहा है इस R2 डिवाइड बाय R1 कितना आपको बताना है, क्या बताना है आपको पास, रेशो ऑफ रेडियस बताना है। ठीक है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला, अगर ये रिंग है, लूप को रिंग कंसिडर कर सकते हैं। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr²। अब यहाँ पे बोला नहीं कौन से एक्सिस के अबाउट, आप जनरली सेंटर के अबाउट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे क्या चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो दिया, रेडियस का चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना होता है फॉर्मूला, इट इज mr² होता है। बट क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया बट मास नहीं दिया हुआ है, दिख रहा है, मास नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मास सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मास कैसे निकालोगे, मास का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं हम लोग, मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखते हैं। अब ध्यान से देखो, ये लूप है, लूप मतलब ये लीनियर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग कि डेंसिटी को लैम्डा यूज करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लीनियर डेंसिटी। ठीक है, इट इज अ लीनियर डेंसिटी, इट्स लैम्डा इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय लेंथ। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे डेंसिटी रो नहीं यूज करते, रो कब यूज करते हैं, रो इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ये कब यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन है। यहाँ पे ये लूप है, लूप मतलब उसके पास सिर्फ लेंथ होता है, तो इसका मास किस में डिस्ट्रीब्यूट है, लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट। अगर ये डिस्क होता या सॉलिड होता या तो स्फीयर होता, तो हम क्या यूज करते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम। जब भी आपके पास क्या रहे, रॉड दिया रहे जिसका सिर्फ लेंथ पता है, थिकनेस नहीं पता है, तो ऐसे के लिए हम लोग क्या लेंगे, लीनियर डेंसिटी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू मास बाय लेंथ। तो मास इज इक्वल टू लैम्डा इनटू एल। ओके, मास इनटू लैम्डा इनटू एल, तो लैम्डा एल क्या होगा, इसका लेंथ, इसका पूरा लेंथ कितना आएगा बताओ। ठीक है, लेंथ मतलब उसका सर्कमफ्रेंस, तो मैं बोल सकता हूँ इज 2πr। तो मेरे पास मास का फॉर्मूला कितना हो गया, इस मास इज इक्वल टू 2π लैम्डा इनटू आर। चलो मास मिल गया। अब इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पुट कर लेते हैं। मास का रिलेशन आ गया अपने पास रेडियस के फॉर्म में, तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होता है बताओ, इट इज mr²। मास की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, 2πr, तो दैट इज 2π लैम्डा इनटू r²। तो ये हो गया I इज इक्वल टू 2π लैम्डा इनटू r³। चलो आगे आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शियल किसके फॉर्म में आ गया, रेडियस के फॉर्म में। अब दोनों रिंग के लिए क्या है, इन दोनों लूप के लिए क्या है, सेम मटेरियल यूज किया, मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर। तो आप बोल सकते हैं ये दोनों का क्या का लीनियर डेंसिटी मतलब लैम्डा सेम रहेगा, बस दोनों का रेडियस डिफरेंट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकता, बोल सकता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², बाकी सब कांस्टेंट है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, आई ए, ठीक है, आई ऑफ ए डिवाइड बाय आई ऑफ बी, तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब डिवाइड बाय रेडियस 2 का क्यूब। अभी आई बाय आई बी कितना अपने पास 27 है, तो डेट इज 27, और ये कितना होगा R1 डिवाइड बाय R2 दी होल क्यूब। दो साइड क्यूब रूट ले लेंगे, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यूब रूट लेने के बाद कितना आएगा आपके पास, ये 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, R1 डिवाइड बाय R2। तो इस R2 डिवाइड बाय R1 का वैल्यू कितना आएगा, 1/3। योर आंसर इज 1/3 है अपने पास, ऑप्शन सी। क्वेश्चन में याद रखो, यहाँ पे आपके पास क्या दिया था, रेडियस तो दिया था, मतलब रेडियस फाइंड आउट करना और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, बट अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में मास आता है, मास नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे मास कैलकुलेट करते हैं, और मास के लिए यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे ये लीनियर डेंसिटी यूज करना है, क्योंकि ये जो लूप है, लूप के पास सिर्फ लेंथ होता है, एरिया नहीं होता है। इसका एरिया निग्लिजिबल होता है, तो उसका जो मास रहेगा लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसको क्या लेंगे, लीनियर डेंसिटी मास डिवाइड बाय लेंथ। पहले ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नहीं तो आप लगाओगे यहाँ पे लेंथ इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम के आपके पास थिकनेस है ही नहीं। इस वायर का अगर थिकनेस दिया होता है या वायर का रेडियस दिया होता तो हम यूज करते थे मास डिवाइड बाय वॉल्यूम डेंसिटी।
ठीक है, चलो तो ये वाला पहले फॉर्मूला क्लियर हो गया कि लैम्डा ई क्यों यूज करना है, बिकॉज पूरे रॉड का जो लूप है उस लूप का मास कहाँ लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास यहां से मिल गया, मास का रिलेशन रेडियस के फॉर्म में आ गया। अगर मैं उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, मास किस में आएगा आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस के फॉर्म में आ गया। बाकी सब कांस्टेंट है, रेशियो लिख के इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। चलो समझ में आया यहाँ पे। थैंक यू।